दोस्तों, जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली शताब्दी में इस पृथ्वी पर आए थे तो कई सारे बातें सारे दुनिया के लिए बता दिए हैं, और उनमें से एक खास बात यह है कि अपना आने का समय के घड़ी के बारे में हो और दुनिया के इस अंत के बारे में हो। यीशु मसीह ने कई सारे चिन्ह जो है हमारे नज़र में दिए थे, वो सारे चीज़ जो है आज हमारे आंखों की नज़र में दिख रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने बताए हुए हर एक बात जो है अपने आगमन के समय के बात हो या इस दुनिया के अंत के समय के बात हो, हर एक बातें इससे पहले भी क्या कर दिया है, सारे जगत के लोगों के नज़र में दिखाई दिया है। लेकिन बात और सवाल ये है हमारे जीवन में, आखिर यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया है, या इस दुनिया के अंत अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। प्रियो, इस दुनिया का अंत होना है तो उससे पहले कुछ बहुत ही ज़रूरत काम इस धरती पर होना आवश्यकता है। यीशु मसीह आना है पहले, यानी कि कलीसिया उठा लिया जाना पड़ेगा। और जब कलीसिया उठा लिया जाता है तब 7 साल का क्लेश और महाक्लेश के बाद जो है इस पृथ्वी और आसमान जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताए थे। तो ये सारे सवाल जो है हमारा मन में खदेड़ता होगा। इसलिए यीशु मसीह आने के लिए या इस दुनिया का अंत होने के लिए खास करके 3 घटनाएं इस पृथ्वी पर होना बहुत ज़रूरत है। प्रिय, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है जो यीशु मसीह आने के पहले होना आवश्यकता है। और यीशु मसीह आने के बाद जब कलीसिया उठा लिया जाता है तब क्लेश और महाक्लेश का समय होने के बाद दुनिया का अंत होने वाला है। तो इसीलिए आज वो 3 ऐसा कौन सा चीज़ है जो मेजर विषय है जो यीशु आने से पहले होना चाहिए। सबसे पहले हम सबको पता है द एंटी क्राइस्ट के आना बहुत ज़रूरत है प्रिय, क्योंकि जब तक वो एंटी क्राइस्ट अपीयर यानी कि दिखाई नहीं देगा तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। जब वो दिखाई देगा तब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को लेके चला जाएंगे। और दूसरा जो है, यीशु मसीह को ना स्वीकार करने वाले यानी कि उद्धार के रास्ते में ना आने वाले और भी धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो विनाश के रास्ते में जाने वाले हैं। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, वो उद्धार के रास्ते में आना चाहिए। इसलिए ऐसे उद्धार ना पाने वाले लोग इस संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं जो विनाश के रास्ते में हैं। इसलिए उनको उद्धार का एक सुसमाचार या उद्धार पाने के लिए वो भी स्वर्ग में आना चाहिए, वो भी उद्धार पाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी अपना आगमन को रोक कर रखे हुए हैं बहुत ही धीरज से। तो अब सवाल आता है कि तीसरा ऐसा कौन सा चीज़ है जो यीशु मसीह आने के लिए अभी तक रुक रहा है, या यीशु मसीह आने के बाद जो दुनिया के अंत होने वाला है अभी तक रुक रहा है। तीसरा चीज़ ये है प्रियो, वही चीज़ के बारे में मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को बताए थे, मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 14 पद, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत को प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। सवाल ये आता है कि आज यूट्यूब के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो और अन्य कई सारे क्रिश्चियन टीवी के माध्यम से हो, है ना, चैनलों के माध्यम से हो, सारे जगत में हर कोने में आजकल क्या हुआ है, सुसमाचार पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी यीशु ने उस बात को कहा था कि मेरा यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। लेकिन सुसमाचार तो पहुंच गया, लेकिन यीशु अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए इसी बात को मैं बात करने के लिए चाह रहा हूं। आखिर आज सारे जगत में प्रचार करने वाला सुसमाचार कौन सा है, और यीशु मसीह ने बताया वह सुसमाचार कौन सा है। यीशु मसीह ने आखिर इस पृथ्वी में जब आने के बाद कौन से ऐसे सुसमाचार प्रचार किया था, और वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाना चाहिए, तब अंत आ जाएगा करके यीशु ने कहा होगा। मेरे साथ 2 वचनों को पढ़ेंगे और उस 2 वचनों पर ही प्रभु यीशु मसीह का सारे रहस्य छिपा हुआ है। तो मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना
और यह कहना आरंभ किया। कब से? जब यीशु मसीह का उम्र हो गया, 30 वर्ष हो गया, यीशु मसीह बपतिस्मा लिए और जंगल में यीशु मसीह का परीक्षा किया गया। उसके बाद यीशु मसीह ने सुसमाचार में यानी कि सेवकाई में उतरते हैं। तो सेवकाई में उतरने के पहली कदम में ही यीशु मसीह ने यह कहना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह का मेन मकसद, मेन बिंदु सुसमाचार में मन फिराओ। आप अपने पापों से मोड़ लीजिएगा और अपने दुष्टता से आप मन फिराइएगा और परमेश्वर के पास आप आ जाइएगा। अपने सारे पापों को छोड़कर, अपने सारे रीति रिवाज को छोड़कर, सारे उस पाप का कार्य को छोड़कर मन फिराइए। यीशु का प्रचार में, यीशु का सुसमाचार में मन फिराव का सुसमाचार था प्रियो। एक और वचन पढ़ेंगे मार्कुस का 1:14 में। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर, गलील मतलब वहां पर अन्य लोग भी थे और यहूदी लोग भी थे। याद रखिएगा, जेंटाइल्स यानी कि जो यहूदी नहीं है, जो इज़राइल के लोग नहीं है, वहां पर अन्य लोग भी थे गलील में और यहूदी लोग भी थे। ओके ना? गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यीशु मसीह ने सुसमाचार को प्रचार किया। 15वां पद, और कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखिएगा, परमेश्वर का राज्य यानी कि स्वर्ग का एक राज्य इस पृथ्वी पर आ चुका है। आप उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उस राज्य में जो रहेगा उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा, इसलिए वो राज्य में आने के लिए आपको मन फिराइएगा और आप विश्वास उसी पर रखना चाहिए। सुसमाचार पर ही आपका विश्वास टिकना चाहिए, सुसमाचार पर भी आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। यही सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया और यह सुसमाचार के बारे में यीशु ने कहा, या सुसमाचार, जिस सुसमाचार को मैंने प्रचार किया, यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, गवाही बताया जाएगा, तब क्या करेगा? अंत आ जाएगा बोल के। लेकिन याद रखिएगा, जो सुसमाचार यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो सुसमाचार ने यीशु मसीह ने प्रारंभ किया और प्रेरितों ने उसको कंटिन्यू किया, वो आगे को बढ़ाए उस सुसमाचार, वही चीज को। इसलिए पतरस ने पहली कलीसिया को क्या सिखाया? आप मन फिराइएगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लीजिएगा। तो यीशु मसीह ने जो प्रारंभ किया, जो यीशु मसीह के चेले ने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वह सुसमाचार आज नहीं है प्रियो। क्योंकि आज कौन सा सुसमाचार है पता है? कलीसिया में हर प्रचारक लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आने वाले विश्वासी लोगों का पैसे तो बटोर लेंगे, दशमांश तो बटोर लेंगे और भेंट तो स्वीकार करेंगे, वो लोग देने वाले गिफ्ट तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनको अपने पापों के बारे में बताएगा नहीं, उनको उनकी गलती के बारे में बताएगा नहीं, उनके सुधारने के बारे में बताएगा नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कितना गलत कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे। वो लड़ाई करने वाले होंगे, झगड़ालू होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, व्यभिचार करने वाले होते हैं और संसार के रीति रिवाज में, संसार में भटके हुए रहेंगे। लेकिन उनको उनके पापों को बताने को छोड़कर उनको क्या करेंगे पता है? उन लोगों को उनकी गलती को छिपाकर उनको उनके अनुसार, उनको जैसे लगेगा वैसे उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं। तुमको फॉरेन टिकट मिलेगा और आपको चंगाई मिलेगा, आपको चमत्कार मिलेगा, आपको सोना मिलेगा, आपको परमेश्वर ने बड़ा घर देने वाले हैं, आपको परमेश्वर ने एक बड़ा नौकरी देने वाले हैं। ऐसे प्रकार के सुसमाचार को बदल डाला है। यीशु ने कहा मेरा यह सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। लेकिन आज धरती पे क्या हुआ है पता है? आज मनुष्य ने अपना ही विचार का एक सुसमाचार को धरती पे फैला चुके हैं प्रियो। इसलिए यीशु का सुसमाचार आज नहीं हो रहा है, प्रेरितों को सुसमाचार आज नहीं हो रहा है। ये सब के सब मिलकर क्या कर रहे पता है? यीशु मसीह का आगमन को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शैतान अब से नहीं, पहली शताब्दी से यीशु मसीह आने का उस आगमन को रोक के रखा है, वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए यीशु का सुसमाचार ने बल्कि अलग ही प्रकार का सुसमाचार प्रारंभ किया। आजकल कई सारे पासवान लोग, प्रचारक लोग क्या करते पता है? अपना प्रचार में, अपना सुसमाचार में मेन मुद्दा रखते हैं चंगाई चमत्कार का। अब बड़े बड़े मंच में जाइएगा, बड़े बड़े सेवकाई को देखिएगा, बड़े बड़े क्या बोलते हैं इसको, मेगा चर्चेस हो गया, मेगा मीटिंग्स हो गया, लाखों लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं। उनका मेन मुद्दा रहेगा चंगाई चमत्कार। उनका मेन मुद्दा रहेगा आपका तेल के द्वारा आपको चंगाई मिलेगा, कपड़े के द्वारा आपको चंगाई मिलेगा, अभिषेक के तेल, अभिषेक के कपड़ा के द्वारा आपको चंगाई मिलेगा। मेन बिंदु उनका सुसमाचार में चंगाई रहेगा। या मेन बिंदु उनके जीवन में सोना चांदी मिलेगा।
मेन बिंदु संसार को कोई ऐसा चीज है, उसी चीज के लिए यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं प्रियो। बाइबल में कई सारे संदेश है, लेकिन वो सबको छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग कौन सा विषय को पकड़ते पता है? जहां पर यीशु मसीह ने चंगाई किया उस विषय को पकड़ेंगे और वही चीज को प्रचार करेंगे और लोगों को संसार के शरीर की अभिलाषाएं या संसार की अभिलाषाओं में क्या करेंगे? फंसा के रखेंगे। याद रखिएगा, ये आज जो प्रचार किया जा रहा है ना, 60 से लेकर 70% सुसमाचार आज यीशु का नहीं या प्रेरितों का नहीं, बल्कि शैतान ने सिखाए हुए या शैतान ने बहकाए हुए सुसमाचार को आज लोगों ने प्रचार करते हुए कई लोगों को आज भी स्वर्ग में जाने के लिए रोक के रखा हुआ है, स्वर्ग के दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, एक व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाना चाहिए, एक व्यक्ति अपना जिंदगी में मरते परमेश्वर के उस आसन के पास जाके बैठना चाहिए। लेकिन आज इस संसार के अभिलाषाओं को, लालच को दिखाकर हमको संसार में फंसा के रखे हुए हैं। यह सुसमाचार वो नहीं प्रियो जो यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए आप सबको याद रखना बहुत जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर आज एक तय करना पड़ेगा। यीशु मसीह अगर आना चाहिए, कलीसिया को उठा के लेके जाना चाहिए और आने के बाद क्लेश और महाक्लेश के बाद सारे दुनिया का अंत होगा और यीशु के साथ हम लोग फिर से एक मिलेनियम पीरियड में अगर हम लोग राज्य करना चाहिए तो हमें सही सुसमाचार को प्रचार करना जरूरत है और सही सुसमाचार को बढ़ावा देना जरूरत है जो यीशु ने प्रारंभ किया और यीशु के चेले ने उसको कंटिन्यू किया था। लेकिन मनुष्यों ने अपने इच्छा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार जो सुसमाचार को मोड़कर हमें संसार में फंसा के रखा हुआ है और स्वर्ग के दरवाजा को बंद करके रखा है। ऐसे सुसमाचार पर हमें खंडन करना बहुत जरूरत है या ऐसे सुसमाचार को रोकना जरूरत है। ऐसे सुसमाचार को ना सुनना हमारे लिए बहुत जरूरत है प्रियो। इसलिए बाइबल में जब भी आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी का सुसमाचार सुनते हैं ना, तो उसमें एक चीज समझना आपको बहुत ही जरूरत है, नहीं तो आप कभी रास्ता में स्वर्ग के दरवाजा बंद हो जाएगा। क्योंकि आजकल है ना बहुत सारे ऐसे चीज दुनिया में फैल रहे हुए हैं। अगर कोई प्रचार में पाप के बारे में प्रचार ना करता हो, आप उसके प्रचार को सुनकर अगर मन फिराव के बारे में पश्चाताप नहीं आता है, आपका पाप का यकीन या पाप आपको नहीं दिख रहा है, वह सुसमाचार यीशु का नहीं है। क्योंकि यीशु का मेन फोकस मन फिराव के बारे में, मेन फोकस स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में, मेन फोकस स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश करने के लिए, मेन फोकस मन की सारे भीतर के अंदर रहने वाले पाप से आप मन फिराना चाहिए। यही यीशु मसीह का मेन मकसद था, एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहिए। लेकिन आज अगर कहीं पर भी आप सुनते हैं मन फिराव के बारे में, पाप के बारे में प्रचार नहीं किया जाएगा, एंटायर मीटिंग में 3 दिन 4 दिन मीटिंग में अगर मन फिराव के बारे में प्रचार नहीं हो रहा है, वह यीशु का सुसमाचार नहीं है, वह संसार का सुसमाचार है जो शैतान ने उसको अपने कब्जे में लेकर आपको शरीर की अभिलाषाओं की ओर लेकर जाता है। मैं चंगाई चमत्कार का विरुद्ध नहीं हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं, चंगाई चमत्कार परमेश्वर ने देने वाला एक कृपा है, एक दया है। आप मांगिए, आपको जरूरत रहेगा तो प्रभु आपको हमेशा हर प्रकार की बड़े बड़े बीमारी से भी आपको छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। लेकिन इसी चीज के लिए अगर बड़े बड़े मीटिंग रखना, इसी चीज के लिए अगर कलीसिया को चलाना, इसी चीज के लिए अगर मैं हमेशा प्रचार करना, यह बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। दूसरा, जब आप कोई भी प्रकार का मीटिंग में, कोई प्रकार का संदेश में, कोई प्रकार का कलीसिया में जाते हैं, वहां के कलीसिया में जब प्रचार किया जाएगा, केवल सोना चांदी, अगर यही चीज को फोकस रखे अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, याद रखिएगा वह सुसमाचार यीशु का नहीं है, वह सुसमाचार प्रेरितों का नहीं है। सही में यह सुसमाचार यीशु का नहीं है, ना प्रेरितों का नहीं है। अगर कोई भी प्रचार में जब आप लोग सुनते हैं, अगर उस प्रचार में कोई भी संसार के जरूरतों के लिए यीशु को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वह सुसमाचार बिल्कुल यीशु का नहीं है। यीशु ने कहा यह सुसमाचार जो यीशु ने प्रचार किया था, वह सुसमाचार आज अगर सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, यूट्यूब में प्रचार किया जाएगा, फेसबुक में प्रचार किया जाएगा, लोग सुनकर ही, लोग मीटिंग में आते ही मन फिराना चाहिए, सारे अपने पापों को छोड़कर, सारे अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़कर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे प्रकार के प्रचार सुसमाचार आज होना बहुत जरूरत है, वो नहीं हो रहा। आज आपको मिलता है ऐसे सुसमाचार आप मिल रहे हैं, यूट्यूब में भी वही चीज हो रहा है, बड़े बड़े मीटिंग में वही चीज हो रहा है। अगर यही चीज हो रहा है तो उससे आपको सतर्क रहना जरूरत है। जिस सुसमाचार में आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपको मन फिराव के बारे में बोलना चाहिए, आपके अंदर पश्चाताप का हृदय आना चाहिए,
आप यीशु के करीब आना चाहिए। आपको यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करेंगे। आप यीशु मसीह के लिए अपने सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ मानते हो, चंगाई से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा, अमेरिका टिकट से ज्यादा और विदेशी टिकट, विदेशी वीजा के ज्यादा आप यीशु को ज्यादा अपने जीवन में बहुमूल्य मानेंगे ना, वह सुसमाचार जब भी आप सुनते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, छोटा कलीसिया हो, चाहे कोई दूर से आपको प्रचार किया जा रहा है, वह सुसमाचार अच्छा सुसमाचार है। ऐसे सुसमाचार कहां पर आए आज? इसलिए पौलुस ने पहली शताब्दी में ही कलीसिया को बहुत सारे चेतावनी दिया था। उसमें से तिमुथियुस के लिए दूसरा पत्रिका 4 अध्याय के 3 पद में पौलुस ने कहा था, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश को ना सह सकेंगे। खरा उपदेश मतलब क्या है? तुम्हें पाप से जगाना, तुम्हारे गलती को दिखाना, तुम्हारे अंधविश्वास को दिखाना। या चीज को जब हम प्रचार करते हैं ना, वह चीज को नहीं सहेंगे। पिछले दिनों में हम लोगों ने, कई सारे लोग, पास्टर लोगों ने कपड़ा के ऊपर अभिषेक करना बहुत बिल्कुल गलत है, ये चीज बताने से तुरंत कई सारे लोग उठ खड़े हो गए, उसका विरोध करने लगे, क्योंकि खरा शिक्षा उनको पसंद नहीं होता है। पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोरेंगे। कैसे? अपने अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार। शरीर की अभिलाषा कैसे पूरा किया जाएगा? कौन सा पास्टर मेरे शरीर की अभिलाषाएं पूरा होने के लिए कैसे वचनों को इस्तेमाल करते हैं, उनका सुनना है। अगर मुझे सोना चाहिए तो किसका संदेश सुनेंगे तो सोना मिल सकता है। चंगाई चाहिए, किसका द्वारा मुझे चंगाई मिलेगा? केवल शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा अपने लिए कई सारे सेवकों को बटोर लेंगे। पत्रस का दूसरा पत्रिका 2 अध्याय का 3 पद में, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। भला आपको संसार के अभिलाषाओं को सिखाएंगे आज के सेवक लोग, आज के प्रचारक लोग, लेकिन वो आपको इसलिए आपको संसार के अभिलाषाओं में आपको लेकर आना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको ज्यादा बड़ी लाभ है प्रियो, उनको ज्यादा बड़ी बेनिफिट है। वो बड़ा बेनिफिट आपसे प्राप्त करने के लिए आपको संसार के उस झील में खींचते हैं, संसार के उस कुएं में आपको खींचते हैं, यीशु को दिखाते हैं, लालच को दिखाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भी उनको बड़ी लाभ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो बात कहा था ना मत्ती का 24 का 14 अध्याय में, और राज्य का यह सुसमाचार, यीशु मसीह ने इसलिए कहा यह सुसमाचार, केवल सुसमाचार नहीं बताया, यह सुसमाचार, जो सुसमाचार को यीशु मसीह ने किया, जो सुसमाचार को यीशु मसीह ने खत्म करने के बाद प्रेरितों ने कंटिन्यू किया, वह सुसमाचार आज प्रचार किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसीलिए यीशु ने अपना आगमन को रोक के रखे हैं। इसलिए कई सारे लोग आज भी उद्धार नहीं पाए हैं। इसलिए आज भी कई सारे लोगों के सामने सही सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इसलिए यीशु मसीह ने इंतजार कर रहे हैं कि इन लोगों को सही सुसमाचार पहुंचे, ये लोग मन फिराएं, तब मैं आ जाऊंगा। प्रियो, चंगाई नहीं रहेगी तो भी चलेगा, चमत्कार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा आपके लिए। परमेश्वर चाहे नींद में भी अपने भक्तों को रोटी खिलाते हैं, है ना, कोई प्रकार का कमी घटी नहीं होने देते हैं। इसलिए चंगाई सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई नहीं किया, बल्कि पहले उसके पाप को क्षमा किया, उसके बाद वो खुद ही चंगाई हो गया। याद रखिएगा, यीशु मसीह का हर प्रचार में, प्रेरितों के हर प्रचार में पहला मन फिराव के बारे में होता था। चंगाई चमत्कार वो सेकेंडरी थे, वो बाइबल नहीं था उस वक्त में, इसलिए वो चंगाई चमत्कार को इस्तेमाल किया गया। गलातियों का 1 अध्याय का 8वां पद में परमेश्वर के दास पौलुस ने इसे बताता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़े जो हमने तुमको सुनाया, प्रेरित लोगों ने सुनाया, क्योंकि वह सुसमाचार यीशु मसीह का था, हमने सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें बताए तो शपित हो। इस संसार में वो लोग शपित हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ी सजा दे रहे हैं जो केवल इस संसार में संसार के अभिलाषाओं के लिए यीशु को अपनाने के लिए बताते हैं, संसार के अभिलाषाओं के लिए यीशु मसीह के पास लाते हैं। जब भी देखो केवल चंगाई, चमत्कार, सोना चांदी, अमेरिका टिकट, वीजा, आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, ये सारे चीज अगर बताते हैं, यही चीज बताकर स्वर्ग के दरवाजा अगर आपको बंद कर रहे हैं, इन लोगों को परमेश्वर ने बड़ी सजा और बड़ी दंड देने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। पहले आपको मन फिराइएगा, पहले हृदय परमेश्वर के लिए चाहिए, तुम्हारे दिल परमेश्वर के लिए चाहिए। जब तुम्हारे दिल परमेश्वर के लिए जरूरत मतलब तैयार नहीं है, तुम्हारे दिल में हर प्रकार के पाप बटोर के रखे हुए हैं, पाप की जिंदगी अभी भी है, पाप के स्वभाव अभी भी है, पाप के कार्य अभी भी आपके हृदय के भीतर शासन कर रहा है, तो तुम्हारे जीवन में चंगाई लेने से क्या फायदा है?
चमत्कार लेने से क्या फायदा है? आप अमेरिका में फ्री वीजा में जाने से क्या फायदा है? आप दुनिया को बटोर लिया, दुनिया अगर आपके हाथ में है लेकिन आपकी आत्मा नष्ट में जाता है तो ये कोई काम का नहीं होता है। इसलिए वह सुसमाचार में प्रचार करना चाहिए जो मन फिराव के लिए जरूरत है, मन फिराव का जरूरत है, वह सुसमाचार आज नहीं किया जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह का आगमन रुका हुआ है। प्रियो, यीशु मसीह अगर जल्द आना चाहिए, हम सब लोग एक कदम उठाना चाहिए। हम यीशु का उस सुसमाचार को प्रचार करेंगे, यीशु का उस सुसमाचार को स्वीकार करेंगे जो यीशु मसीह ने प्रारंभ किया था। मैं आशा करता हूं आप भी अपने मन फिराइएगा। यीशु का आने का समय बहुत निकट है। वो कब आएगा पता नहीं, वो जरूर आएंगे। जो नहीं मन फिराएगा उनके लिए बड़ी सजा है। जो संसार के सुसमाचार को अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार यीशु के सुसमाचार को छोड़कर किसी दूसरे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं तो उनको परमेश्वर बड़ी सजा, बड़ी दंड दे रहे हैं। भला ही संसार में कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, भला ही संसार में कितना फेमस क्यों ना हो, भला उसके पास कितना सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर यीशु मसीह का सुसमाचार को छोड़कर किसी और सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, उसको परमेश्वर का दंड को भोगना पड़ेगा। उनके बातों को सुनकर आप भी स्वर्ग के उस आशीष को ना खोइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।